खाता हूं, मैं पिटारी के अंदर तुझे नहीं खाऊंगा। और चूहा बात को समझ नहीं पाया। चूहा ने पिटारी काट दी और जैसी पिटारी काटी सांप बाहर निकला और बाहर निकलते ही चूहे को दबोच लिया। चूहा बोला, देख भैया तू अपनी बात अपने वचन से मुकर रहा है, तू अपना वचन तोड़ रहा है। सर्प बोला, मैंने क्या वचन दिया था? बोले, तूने कहा था कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मैंने कहा था, सर्प कह रहा है, मैंने कहा था कि मैं पिटारी के अंदर सौगंध खाता हूं, मैं पिटारी के अंदर तुझे नहीं खाऊंगा, मैं तो बाहर खा रहा हूं। ऐसे ही शत्रु से काम निकलवाना हो तो इसी भगवान बता रहे हैं, शत्रु से काम निकलवाना हो तो चुपड़ी चुपड़ी बातों में उसे लगा करके काम निकलवा लेना चाहिए। देवता प्रस्ताव लेकर के दैत्यों के पास गए, दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। दैत्य बोले, हमसे तुम अमृत थोड़ी ले जाओगे। मद्राचल पर्वत को मंगाया गया, समुद्र में जड़ी बूटियां डाल दी गई और मद्राचल पर्वत को समुद्र में छोड़ दिया गया। बासुकीनाग की नेति बनाई गई, मंथन प्रारंभ होने ही वाला है। तो भगवान ने देवताओं से कहा, क्या कहा? बोले, तुम थोड़े उच्च कुल के हो तो तुम सांप के मुंह की तरफ लगना और दैत्य जो पूंछ की तरफ लग जाएंगे। दैत्य बोले, तुमने हमें ही गिरे खानदान के समझ रखे हैं का? अरे जा बाप की संतान देवताएं, बाई बाप की संतान हम हैं, तुम हमें अभी से गड़बड़ कर रहे हो तो हमारी डील कैंसिल। अरे बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम ही बड़े बाप के बेटा हो, तुम मुंह की तरफ लग जाओ। अब दैत्य मुंह की तरफ लग गए, देवता पूंछ की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत जो है वो नीचे जाने लगा, क्योंकि आधार तो चाहिए। तो वहां पर भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप देव भगवान की। कच्छप बन करके और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया भगवान ने। और फिर मंथन प्रारंभ हुआ और मंथन प्रारंभ हुआ तो सांप के मुंह में से जहर के फुब्बारे निकल रहे। वहां में कई तो दैत्य मर गए। दैत्य बोले, बढ़िया बड़े बाप के बेटा बने सोचे और खाने पड़ रहे हैं अब जहर के फुब्बारे। छोटे बाप के बेटा बने रहते तो पूछ के नहीं, पूछ की तरफ ही रहते, बढ़िया रहते। मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले हालाहल विष निकला और ऐसा विष निकला, ऐसा लग रहा है मानो त्रिलोकी को जलाई डाल रहा है। विष को देखा तो किसकी याद आई? महादेव की याद आई। सब देवता प्रभु भोलेनाथ के पास जाते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोपितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं
भगवान की। भगवान शंकर के पास गए, कहा प्रभु ये जहर निकला है। भगवान ने रा कह करके विष मुंह में डाल दिया और मां कह करके मुंह बंद कर लिया। जब पी लिया तब याद आई मेरे हृदय में तो भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं। हृदय में अगर ले गया तो उन्हें कष्ट होगा, बाहर निकाला तो त्रिलोकी जल जाएगी। तो उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। भगवान का एक नाम और बढ़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। बगल में ही है नीलकंठ महादेव, कोई ज्यादा दूर नहीं है आपसे। आप दर्शन जरूर करें नीलकंठ भगवान के जाके। अग्रसर मंथन हुआ, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दे दी गई। उससे जो पहला पदार्थ मिला वो ब्राह्मणों को दिया गया। अग्रसर मंथन हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान शंकर के मस्तिष्क पर धारण करा दिया गया। आगे मंथन हुआ, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वो राजा बलि को दिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो देवराज इंद्र को दिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर धारण कराई गई। रंभादिक अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग लोक में भेज दी। और पारिजात वृक्ष जो निकला उसे भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अब की बार जब मंथन हुआ तो ऐसा लगा कि बिजली चमक रही हो। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। कौन प्रकट हुआ? माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। मुझे जो लग रही है हरिद्वार में आएगा तुम सब त्यागी बाबा बन गए और लक्ष्मी मैया की काहुआ जरूरत ना है। लक्ष्मी मैया की जरूरत है तो जयकारा चौना बोल ले जोरते, जोर से बुलाओगे तभी तो आवेगी। अरे कोई बुलाया जाता है तो उसके लिए जोर से संबोधन किया जाता है, तब उसे सुनाई दे तब आता है। वो मन मन में कहते रहे भैया आ जा तो आ जाएगा। मैया लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है तो आप लोग जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए लक्ष्मी महारानी की। मैया लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और मैया लक्ष्मी तो सबको चाहिए। सब कह रहे हैं इसे तो हम लेंगे, इसे तो हम लेंगे, इसे तो हम लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, इसके हाथ में माला दे दो, ये जिसको पसंद करेगी उसके गले में माला डाल देगी। ठीक है, सब बैठ गए लाइन लगा के। माला दे दी गई हाथ में मैया लक्ष्मी के। मैया लक्ष्मी निकली आगे। सबसे पहले देखा भगवान शंकर बैठे समाधि में। महादेव हैं, बड़े तपस्वी भी हैं, बढ़िया हैं, पर इनका बेश अमंगल है। शमशान में रहते हैं, मैं कहां शमशान में रहूंगी। आगे चली, महर्षि दुर्वासा बैठे हैं, इनमें क्रोध बहुत है। ब्रह्मा जी बैठे, ये वृद्ध हैं। मतलब हर किसी में दोष लगाते लगाते और अंत में भगवान नारायण बैठे हैं तो वहां पहुंच गई माला लेके। भगवान नारायण के जब सामने पहुंची तो भगवान नारायण ने मुंह इधर कर लिया। मैया माला लेके इधर से इधर आ गई तो भगवान नारायण ने मुंह इधर कर लिया। मैया लौट करके इधर आ गई फिर भगवान ने मुंह इधर कर लिया तो मैया सामने खड़ी होकर के बोली, चाहे तो मुंह करो इधर और चाहे मुंह करो इधर, ये माला तो तुम्हारी गले में पड़ेगी, किधर भी मुंह कर लो। भगवान नारायण के गले में मैया लक्ष्मी ने माला डाल दी। और एक बात और कही, पूर्ण रूपेण तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो। हर किसी में दोष लगाया है मैंने, पूरी तरह से तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो। किसी ने पूछा मैया इनमें क्या दोष है, तो मैया बोली कि मैं तो इनको चाहती हूं लेकिन ये मुझे नहीं चाहते, यही इनमें दोष है। पूर्ण रूपेण मेरे लिए तुम भी नहीं हो। मैया ने गले में माला डाली। अब तक भगवान नारायण थे, आज से भगवान, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। भगवान ने नीचे की तरफ गर्दन की और फिर चारों तरफ देखा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब भी भगवान की कृपा से धन की बढ़ोतरी हो तो हमें दीनहीनों की सहायता करनी चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए। धर्म करेंगे
तो धर्म करने से धन कभी नहीं घटेगा, कभी कम नहीं होगा। अग्रसर मंथन हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और दैत्य समझ गए कि बस जिसके लिए इतने दिन से चल रहा था वो यही है, तो छीन करके हाथ में से और भाग गए। देवता रह गए देखत, भगवान के पास गए, भगवान से बोले प्रभु अमृत का कलश तो दैत्य ले गए, अब क्या करें? भगवान बोले हम ही करेंगे जो करना है, तुम रहने दो। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की, बोलिए धन्वंतरी भगवान की। गेंद खेलते खेलते और जिधर राक्षस अमृत कलश को लेके लड़ रहे हैं आपस में, उस रास्ते से गए। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं ले भले ही गए लेकिन पिएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो एक मत नहीं होते। राक्षसों की प्रवृत्ति वाले कभी भी किसी की बात का समर्थन जल्दी नहीं करते। दैत्य कह रहे हैं मैं बलवान हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कह रहा है मैं विद्वान हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा। तीसरा कह रहा है मैं धनवान हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभो, न तुम नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। यही कर रहे हैं, पी कोई नहीं रहा। इतने में मोहिनी भगवान उधर से निकलते हैं। निकले तो इन्होंने जैसे ही देखा अब कछु तो भगवान और कछु स्त्री बन गए, तो और ज्यादा सुंदर बन गए। तो वहां से निकल के जा रहे थे तो दैत्यों ने प्रश्न किया का त्वं कंज पला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि। ए देवी, ये सुंदरी, तुम कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? राक्षसों की भाषा सुनिए। आज भी राक्षस ऐसे ही बोलते हैं जैसे पहले बोलते थे। क्या नाम है, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मोहिनी भगवान बोले हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, आपसे मतलब? आप कौन होते हो मेरी कुंडली लेने वाले? दैत्य बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अमृत का कलश है हमारे पास और हम आपस में बंटवारा नहीं कर पा रहे, तो हम सोच रहे हैं कि तुम इसका बंटवारा कर दो। तो मोहिनी भगवान बोले तुम मुझे बड़े मूर्ख लगते हो। दैत्य बोले नहीं नहीं देवी, हम कश्यप ऋषि की संतान है, मूर्ख नहीं है। देवी भगवान बोले तभी तो मैं कह रही हूं कि कहां तो कश्यप ऋषि और कहां तुम जैसे मूर्ख। क्यों देवी? क्योंकि अमृत जैसी दुर्लभ चीज तुम एक अनजान स्त्री के हाथ में दे रहे हो। भगवान कहते हैं कि कुछ लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन कौन से सुन लीजिए। नदीनां शस्त्रपाणीनां नखानां श्रृंगणां च विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्री राजकुलेषु च। नदीनां, नदियों का कभी भी विश्वास मत करिए। तैरना नहीं आता तो किनारे पे बैठ के नहा लीजिए, और तैरना आता भी है तो ज्यादा अंदर मत जाइए। नहीं, आप भी जानते हो सबसे पहले डूबता तैरने वाला ही है। दूसरा है शस्त्र पाणी नाम, जिसके हाथ में हथियार हो उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा नखाना, जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं उनका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल तो जो फैशन चल गई है, बहुत बड़े बड़े नाखून रखाए हुए की पतो ही ना का हो तो बिनते। उनका मतलब क्या है? कोई विधान होगा, हो सकता है। माताएं कोई संकल्प लेकर के, जैसे कभी कभी लोग दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं, संकल्प मेरा वो काम पूरा हो जाएगा तब मैं दाढ़ी बनवाऊंगा। ऐसे ही माताएं बहनें भी करती होंगी, कोई कामना लेकर के हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तब हम इनको काट देंगे। नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखानाम श्रृंगणाम च, जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं उनका भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब आपको ठोकर मार दें। और
विश्वासो नैव कर्तव्यो। दुष्टा स्त्री और राजा, इनका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम तो बड़े मूर्ख हो, और तुम मुझे देख करके तुम्हारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं। जब भी हम सुंदर स्त्री को देखें या पुरुष सुंदर माताएं सुंदर पुरुष को देखें, तो मन में एक ही भाव हो, एक ही कामना हो, एक ही इच्छा हो। तो वो क्या है? नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान मोहिनी भगवान ने जो है एक शर्त रखी कि मेरे हाथ से अगर किसी को कम ज्यादा हो गया तो कोई मुझसे कुछ कहेगा नहीं। दैत्य बोले ठीक है देवी तुम बांटो। देवता लाइन से खड़े, एक तरफ पूछा ये कौन है? बोले ये देवता हैं। बोले इन्होंने भी कुछ किया था? बोले हाँ इन्होंने भी अमृत का ये समुद्र मंथन करवाया था। तो तुम कहो तो ऊपर जो पानी पानी जैसा है वो तुम्हें इनको पिला दूं, और जो अंदर नीचे गाढ़ा गाढ़ा है वो मैं तुम्हें पिला दूंगी। भगवान क्या कह रहे हैं दैत्यों से? ऊपर जो पानी पानी है उसको तो मैं इनको पिला दूं, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा है उसको तुम्हें पिलाऊंगी। तो दैत्य ये तो सोच नहीं रहे कि अमृत जैसी चीज हमारे हाथों में से जा रही है, और वो तो ये सोच रहे हैं कि फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो इस सुंदरी को हमें बहुत देर तक देखने का सौभाग्य मिलेगा। अमृत जैसी चीज जा रही है उसका दुख नहीं है, सुंदरी को काफी देर तक हम देखेंगे अगर दोनों को अमृत पिलाएगी तो। ठीक है देवी पिलाओ, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने इशारा कर दिया जल्दी बैठो। सब देवता लाइन लगा के बैठ गए, पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए। भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, एक एक करके सबको पिलाते चले गए। दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का राक्षस है, ये बड़ा चालाक है। इसने सोचा कि कलश तो उल्टा होता चला जा रहा है, कलश तो खाली होता चला जा रहा है। अब जब कलश खाली हो जाएगा तो इसमें गाढ़ा कब निकलेगा? ये तो हमें ऐसा लगता है कि छल हो रहा है हमारे साथ में। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके ये बैठ गया। भगवान ने सबको अमृत पिला दिया। वो अमृत पिला करके सूर्य भगवान को पिलाया तो सूर्य भगवान ने इशारा किया प्रभु ये डुप्लीकेट है। भगवान बोले हम कौन से ओरिजिनल हैं, हम वो तो डुप्लीकेट ही है। अमृत पिला करके सबको, और सुदर्शन चक्र लेकर के और स्वरभानु दैत्य की गर्दन को उड़ा दिया। अमृत पी चुका था इसलिए पहले एक था, अब दो हो गए। एक हो गया ऊपर का हो गया राहु और नीचे का हो गया केतु। तो भगवान ने यहां एक संदेश दिया, पंक्ति में कोई भी बैठा हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा मित्र हो, हमारा घर का हो, हमारा रिश्तेदार हो, लेकिन हम जो वस्तु बांट रहे हैं वो सबको बराबर स्थिति में देनी चाहिए, बराबर मात्रा में सबको देनी चाहिए। अमृत के कलश को गरुड़ जी को दिया गया। गरुड़ जी ने 4 स्थानों पर इस कलश को रखा, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो जिस गुरु और सूर्य में जिस स्थान पर इस कलश को रखा गया, उसी सूर्य और गुरु में उसी स्थान पर महाकुंभ का पर्व आयोजित होता है। तो इस समय पर
हरिद्वार धाम में ये कलश रखा गया था, इसीलिए ये महाकुंभ का पर्व हरिद्वार में है। और आप अमृत, इस समय अमृत के, इसलिए महाकुंभ का जो स्नान है वो परसों है 14 तारीख का। महाकुंभ पर्व का जो सही स्नान वो परसों 14 तारीख का है। आप सब लोग जरूर स्नान करें, जरूर वंदन करें, पूजन करें। देवताओं को जब पता चला कि हमारे साथ में छल हुआ है तो युद्ध हुआ, और देवता अमृत पी करके बलवान थे, इसलिए सभी दैत्यों को उन्होंने मार दिया। एक भी दैत्य जीवित नहीं बचा। शुक्राचार्य जी गुरु जी के भगवान शंकर के पास गए और वहां जाकर के मृत संजीवनी विद्या लेकर के आए और ला करके सब दैत्यों को जीवित किया। और जीवित करने के बाद फिर राजा बलि से कहा, राजा बलि तुझे अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तुझे ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें, तो तुझे कोई विजयश्री दिलाने से रोक नहीं सकता। बलि ने कहा तो कहाँ चलना है? बोले भरूच में चलो। ब्राह्मणों के पास गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। ब्राह्मणों ने क्या, राजन क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा गुरुजी केवल आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तो अपने तप के बल से ब्राह्मणों ने एक रथ दिया राजा बलि को। वो रथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था और कहा राजा बलि जब तक तुम इस रथ पर बैठोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। राजा बलि ने उस रथ पर बैठ करके त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया, त्रिलोकी को जीत लिया। और फिर जब त्रिलोकी का अधिपति बन गया तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब बहुमत और स्वीकार कर लो, एक एक करके 100 यज्ञ और कर दो तो इंद्र तुम ही बन जाओगे। फिर तो एक एक करके यज्ञ करने लगा राजा बलि। इधर माता अदिति जो देवताओं की मां है, परेशान होकर के, दुखी होकर के अपने पति के पास गई और कहती है स्वामी जी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों के राज्य को वापस दिला दे। अभी आपने श्रवण किया थोड़ी देर पहले, दैत्यों की जो मां है वो कहती है मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो, इंद्र का वध करने वाला हो। और माता अदिति जो देवताओं की मां है वो कहती है मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे बेटों का राज्य वापस दिला दे। वो मारने काटने की बात नहीं करती, वो देवताओं की मां है। आज भी जो राक्षसों की मां है वो झगड़े करती हैं और जो देवताओं की मां है वो शांत रहती हैं, वो झगड़े नहीं करती। पयोग व्रत का अनुष्ठान बताया श्री कश्यप जी महाराज ने। 12 दिन का इसमें दूध का ही भोग लगता है, दूध का ही आहार किया जाता है और दूध से भगवान को स्नान कराया जाता है 12 दिन तक। इस व्रत को तुम देवी करो, तुम चाह रही हो वैसी संतान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मैया ने व्रत करना प्रारंभ किया। आइए एक भजन, उसके बाद फिर कथा में चलते हैं। लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुती नजारा तेरे लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारा
हरि डाल पर के दीदारा की नजर हरी घड़ी यसुमती दुलारा तेरे बरसाने में हरी घड़ी यसुमती दुलारा तेरे बरसाने में अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरा दर मैं छोड़ के अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरा दर मैं छोड़ के मेरे जीवन का सहारा मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने बोली बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सती मैया की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो आज भंडारे में जगह जगह पे 3-4 मैया बैठी है, तब ते कथा शुरू हुई है, तब ते जिनकी कथा शुरू हुई है। और मुझे जो लग रही है कि हमारी आरती तब होगी, तब जिनी की आरती तब ही होगी। कथा पूरी है ना, पायरी जिनकी है भाई। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज आपने जो भंडारे में प्रसाद पाया, वो आज की तरफ से जो भंडारा था वो हमारे श्री राम कुमार जी वर्मा पिनहाट वाले, उनकी तरफ से था। बहुत बढ़िया व्यंजन बने आज, मालपुए, पूड़ी, सब्जी, जाने क्या क्या बना, आप सबने पाया। आप जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें, उनका सम्मान करें। भगवान से ये प्रार्थना करें कि उनकी जिंदगी में कभी उन्हें किसी परेशानी, किसी दुख का सामना न करना पड़े, और उनके जीवन में हमेशा दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में उन्नति को वो प्राप्त करें। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम भगवान से याचना करते हैं। और कल का जो भंडारा है वो हमारे श्री राम भरत जी हैं, सांकुरी वाले, जो करतार नगर चौथे पुस्ते पे रहते हैं। श्री राम भरत जी शर्मा पंडित जी हैं, सांकुरी वाले,
कल का भंडारा उनकी तरफ से है। परमात्मा उनके भी व्यापार को जो है दिन दूने रात्रि चौगने के रूप में उन्नति प्राप्त कराए। और ये इन्हें तो हम जानते हैं राम भरत जी को, तो क्योंकि इनके यहाँ हम कुछ दिन रुक के भी आए हैं एक बार, और ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत भगवान के अच्छे भगत हैं। हर गुरुवार ये दिल्ली में एक जगह है, कोई वहाँ भंडारा करते हैं। अब देखिए यहाँ तो घर भंडारा वो करेंगे ही, हर गुरुवार दिल्ली में भी भंडारा करते हैं। कौन सी जगह करते हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो भगवान इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करे, इनकी संतान जो है खूब फले फूले। भगवान भोलेनाथ, भगवान द्वारिकाधीश और हमारे गुरुजी महाराज और मात गंगा की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरसे और हमेशा इनके उन्नति हमेशा बरकरार बनी रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैया अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के प्रभाव से भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी वाले दिन मध्याह्न में भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हो गए। वामन अंगुल के हैं वो, इसलिए उनका नाम वामन है। और दूसरी बात यह है कि जब किसी से मांगने जाते हैं तो छोटे बन के ही जाया जाता है। अगर बड़ा बन के जाओगे तो मांग में जाओगे तो मिलेगो नहीं कचू, और मिल जाओगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे। बड़े बन के जाओगे तो, छोटे बन के जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। राई के बीसों बिसे ताबीस पुन बीस, और ताके छोटे बन रहो तो मिल है जगदीश। छोटे बनेंगे तो परमात्मा मिलेगा, शून्य बनेंगे तो परमात्मा मिलेगा। आप हरिद्वार आए होंगे, आप जैसे मान के चलिए दिल्ली से हरिद्वार आए हैं, तो दिल्ली से हरिद्वार कितने किलोमीटर है पता है किसी को? 250 किलोमीटर मान लो, 250 मानो। अब आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं है, उदाहरण के लिए ले रहे हैं। 250 किलोमीटर है हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार। आप दिल्ली से चले तो एक पत्थर के टुकड़े पर लिखा है हरिद्वार 250 किलोमीटर। क्या वहां पर हरिद्वार है? क्या वहां पर हरिद्वार है? अरे अगर है तो यूं करो, ना है तो यूं करो, कछु तो करो। वहां नहीं है ना। आगे चले, एक पत्थर के टुकड़े पर लिखा है हरिद्वार 100 किलोमीटर। क्या वहां हरिद्वार है? आगे चले, एक पत्थर के टुकड़े पर लिखा है हरिद्वार 10 किलोमीटर। क्या वहां हरिद्वार है? हरिद्वार कहां है? जहां लिखा होगा हरिद्वार 0 किलोमीटर, वहां पर हरिद्वार है। तो हम भी अगर शून्य बनेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, और हम अहंकार में बड़े बने बैठे रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सूखे काठ झुके न कबहू, सटके घट में जो ज्ञान न होगो। सूखे काठ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी किसी के सामने नहीं झुकते, ये हमेशा सीधे तने खड़े रहते हैं। तो भगवान मांगने के लिए अवतार धारण किया तो छोटे ही बनना पड़ेगा, तो बावन अंगुल के बन के आए। जैसे ही देखा सबने, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए, माता अदिति को बहुत प्रसन्नता हुई। विधाता ब्रह्मा ने इनको जो है कमंडलू दिया, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ऋषि ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, और पृथ्वी देवी ने चरण पादुकाएं दी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, और अन्नपूर्णा मैया ने उस पात्र में भिक्षा डाली। वो पूरी की पूरी भिक्षा लेकर के वामन भगवान ने गुरु बृहस्पति को दी। गुरुजी लीजिए। गुरुजी बोले इतनी भिक्षा से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो पूछा कि क्या चाहिए? बोले हमें तो त्रिलोकी की संपदा चाहिए। भगवान बोले कहाँ मिलेगी? बोले भरूच में नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तुम वहां जाओ, वहां तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। वामन भगवान चलते हैं। अब छोटे से वामन भगवान है,
जब तक खड़ाऊ को देखते हैं तो आसन खिसकने लगता है, आसन को संभालते हैं तो छाता गिरने लगता है, छत्र गिरने लगता है। आगे नदी आई, नदी पे बैठे हैं, कैसे पार होंगे। एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने अपने कंधों पर बिठा करके भगवान को पार किया नदी से। जैसे ही दूर से राजा बलि ने देखा कि कोई बहुत एकदम तेज का टुकड़ा मेरे यज्ञशाला की तरफ चला आ रहा है, तो ब्राह्मणों को लेकर के अगवानी करने, स्वागत करने के लिए राजा बलि गया और देख करके हाथ जोड़े, प्रभु मैं तो धन्य हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, मुझे जो फल मिला आज, आप मेरे यज्ञ में पधारे, आइए। बिठाया, चरण धोए, चरणों तक लिया, फिर कहा हाथ जोड़ करके, यद्यद्वटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थे नम्रे प्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणबद्धां मृष्टं तथा न पेयामुतवावे प्रकन्या। राजा बलि क्या कह रहा है? यद्यद् बटो वांछसि तत् प्रतीच्छ में। ए बटू, ए ब्रह्मचारी, तुम्हें जो भी मांगना है तुम मांग लो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप क्या मांगोगे? राजा बलि बता रहा है, कांचन सोना चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूं, जितना ले जाया जाए ले जाओ। पृथ्वी चाहिए तो जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वहां तक की जमीन में तुम्हारे नाम करता हूं। और तो सब छोड़ो, अगर तुम्हें किसी कन्या से विवाह करना हो तो तुम्हारे जैसी कोई छोटी कन्या ढूंढ करके मैं तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा, बताओ क्या चाहिए? भगवान बोले, राजा बलि तू पहले ब्याह कराए दे, तू पहले विवाह करा दे। क्यों? पर एक बात बता, विवाह होगा तो संतान होगी? बोले हाँ संतान होगी। कितनी होगी? बोले तुम्हें पता होगा कितनी होगी। अच्छा 4 होंगे, मान ले 4 पुत्र होंगे। बोले हाँ, तो एक हाथ मरेगा भी। भगवान ने पूछा बलि से, एक हाथ मरेगा? तो बलि बोला एक हाथ मर भी सकता है। तो भगवान बोले कि पुत्र मरेगा तो फिर रोना भी पड़ेगा। तो बलि ने कहा कि पुत्र तुम्हारा मरेगा तो तुम रोने वाले का किराए पे थोड़ी लेके आओगे, अरे पुत्र तुम्हारा मरेगा तो तुम रोओगे। तो भगवान बोले कि जिस दान को लेकर के रोना पड़े ऐसा दान हमें नहीं चाहिए राजन। और तुम जो कह रहे हो ना कि मैं खजाने में खड़ा कर दूंगा, तुम्हारी दृष्टि जहां तक जा रही है वहां की जमीन ले लो, तो तुम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे कुल में तो ऐसा होता हुआ चला आया है पहले से। क्या कह रहे हैं? प्रपितामह तुम्हारे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भय, जिनके डर ठौर ठौर भागे भगवान भी। अरे तुम्हारे दादाजी परदादाजी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, जिनके डर के मारे तो भगवान को भी भागना पड़ा। और पितामह तुम्हारे भक्त प्रहलाद भय, जिनको यश गावे वेद शास्त्र और पुराण हूँ। अरे तुम्हारे जो दादाजी थे प्रहलाद जी, उनका यश तो वेद शास्त्र सब गाते हैं, और तुम्हारे पिता ने तो कमाली कर दिया बलि। इंद्र की औच्छद्म वेश ब्राह्मण बनि मांगो दान, पिता तेरो ऐसो तन दिए अपने प्राण भी। राजा इंद्र ने, देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन करके बलि तेरे पिता से कहा था मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए, तो 1 मिनट की देरी नहीं की बलि, तेरे पिता विरोचन ने 1 सेकंड में अपने प्राण राजा इंद्र को दे दिए। और तू अगर कह रहा है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। राजा बलि बोला, वो तो प्रभु सब ठीक है, अब मांग तो ले, कहाँ मांग रहे हो? भगवान बोले कि ज्यादा दान लेने से ब्रह्म तेज नष्ट होता है, इसलिए मुझे ज्यादा दान नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए प्रभु? तो भगवान कहते हैं, पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम,
3 पग पृथ्वी चाहिए और वो भी मेरे पैरों से नाप करके चाहिए। राजा बलि क्या बोला, महाराज जी मुझे यूं लग रही है कि तुम कब गरीब घर के बाबा बन गए हो, कब गरीब घर के। अरे तुम राजा बलि के सामने खड़े होकर के और 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, और वो भी अपने पैरों से। अरे तो तुम अगर हट कर ही रहे हो तो मैं कोई लंबा इंसान ढूंढवा लेता हूं और उसके लंबे लंबे पैर होंगे, उसके हिसाब से दे दूंगा। भगवान ने कहा ना, मुझे अपने पैर से ही चाहिए। ठीक है महाराज, जहां से तुम्हारा मन करे नाप लो। भगवान बोले, संकल्पे न बिना कर्म दक्षिणाम बिना भोजनम। बिना संकल्प के कोई कर्म नहीं करना चाहिए, और बिना दक्षिणा के कभी किसी को, ब्राह्मण संत को भोजन नहीं कराना चाहिए। 1 रुपया दो भले ही, लेकिन दो जरूर, भोजन जब कराओ तब, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता फिर भोजन का। तो राजा बलि से कहा, भगवान ने, राजा बलि संकल्प करो। अब इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। अब शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि लग तो छोटो सो रहो ब्रह्मचारी, लेकिन बात बहुत देर से कर रहो, पता ना कहा बतराए रहो जी, चेलाते मेरे थे। शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने देख लिया। शुक्राचार्य जी ने आकर पूछा, राजा बलि क्या चल रहा है? तो राजा बलि बोला, गुरुजी ये बामन देवता आए, ये दान मांग रहे हैं 3 पग पृथ्वी। शुक्राचार्य जी बोले, न जे बामन है न जे 53 है, जे कौन है? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये बामन 53 नहीं है, ये तो स्वयं नारायण भगवान है, जो कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लेकर के देवताओं का काम बनाने के लिए तेरे पास आए हैं। तूने कुछ दे तो नहीं दिया? राजा बलि बोला, गुरुजी अभी तक तो दिया नहीं, लेकिन मैं दिए बगैर रहूंगा नहीं। अरे नहीं राजा, सब कुछ तेरा चला जाएगा। बोले, अगर ये कोई साधारण भिखारी है, साधारण ब्रह्मचारी है, तब तो 3 पग पृथ्वी लेके चला जाएगा। और भगवान है तो भगवान की तो ये महानता है कि अपने पूरी चीज को, अपने पूरे त्रिलोकी को मेरे से दान में मांग रहे हैं, मेरे सामने हाथ फैला करके मांग रहे हैं। अगर वो एक चांटा मारकर मुझसे छीन के ले जाएं तो मैं क्या कर पाऊंगा? गुरुजी ये तो उनकी महानता है, मैं नहीं मानूंगा, मैं जरूर दूंगा। गुरुजी बोले, हम शाप दे देंगे। वो तुम शाप दे दोगे तो मैं शाप स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। तेरी मर्जी है, तू कर, श्रीहीन हो जाएगा। शुक्राचार्य जी गए, लेकिन चेला की संपत्ति जा रही है तो कष्ट तो हो गई। तो शुक्राचार्य जी जो है गंगा सागर की टोटी में जाके बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न मैं चेला की संपत्ति जावेगी। अब जब जल, भगवान ने कहा बलि संकल्प करो, तो बलि अब गंगा सागर को टेढ़ा कर रहा है, लेकिन उसमें तो शुक्राचार्य बैठे हैं, कैसे निकले जल? भगवान ने ध्यान किया, अच्छा शुक्राचार्य जी, मतलब तुम्हें चेला की संपत्ति इतनी प्यारी लग रही है। और तुम एक बात देखो, गोस्वामी जी महाराज ने दोनों नेत्रों को ज्ञान और वैराग्य का नेत्र बताया है। ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो भगवान कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी तुम्हारे जो ज्ञान की आंख है वो तो बहुत बढ़िया है। मैं कितना भी छोटा बन के आया, तुमने अपने ज्ञान की आंख से पहचान लिया कि ये कोई बामन 53 नहीं है, तो भगवान है। लेकिन तुम्हारे वैराग्य की आंख पर थोड़ा सा मोतियाबिंद आ गया है, तो थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एक कुशा निकाली आसन में से। बलि ने कहा, गुरुजी लाओ जल। भगवान बोले, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, रुको मुहूर्त आने दो। और काफी देर हो गई, शुक्राचार्य जी सोच रहे, देखें तो सही चेला की संपत्ति गई के बची। और जैसे ही एक आंख करी तो भगवान ने लेके को सब धड़ाम से बाबे मारी। शुक्राचार्य जी आंख पकड़ के बाहर भागे, भैया राजा बलि तो ही दिखेता है तू कर, भगवान तुम्हें दिखेता है तुम करो। तुम दोनों के चक्कर में मेरी तो एक आंख को बाजार और बंद है। वो कोई दान करे, कोई धर्म करे, हम बीच में अपने बाबूजी नहीं बने, हम बीच में टांग न अड़ावे। नहीं तो या शुक्राचार्य की कथा याद कर ले, तुरंत नहीं मिलेगो तो बाद में मिलेगो जरूर। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म जब तक हम भोग नहीं लेते तब तक उसका फल नष्ट नहीं होता, समय कितना भी बीत जाए, समय कितना भी निकल जाए, लेकिन कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। हाथ में जल लिया राजा बलि ने, भगवान ने संकल्प बोला और संकल्प का जल जैसे ही जमीन पर छोड़ा, भगवान ने स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। कितना बड़ा हो गया? पग पाताल शेषयज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। पग पाताल शेषयज धामा, श्री राम जय राम जय जय राम। पग पाताल शेषयज धामा, श्री राम जय राम जय जय राम। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शेषयज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शीश अज धामा, बहुत स्वरूप बढ़ा दिया। एक पैर में ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू भुव स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक। सत्यलोक से भी ऊपर ब्रह्मांड कटा को फोड़ करके जिसमें से चिन्मयी धारा निकली, जो भगवान नारायण के चरण को धोते हुए जब निकली तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में ले लिया। समय आने पर उसी को स्वर्ग में छोड़ दिया। वो 4 भागों में विभक्त हो गई, चक्षु, सीता, भद्रा और अलकनंदा। समय आने पर अलकनंदा जो है स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आई हैं, जो आगे हमारे सामने मात गंगा के स्वरूप में बह रही हैं, मात गंगा के स्वरूप में विद्यमान है। बोलिए गंगा महारानी की। एक पैर में नीचे के 7 लोग नाप लिए, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये नीचे के 7 लोग एक पैर में नाप लिए। अब एक पैर बचा, एक पग बचा। राजा बलि से बोले, राजा बलि इसको कहां रखूं? राजा बलि ने कहा, जितना मेरे पास था वो सब चला गया। बोले हाँ सब चला गया, अब कहां रखूं? भगवान के चरणों का ध्यान किया तो बात समझ में आई। गुरुजी ये बताइए, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? समझ रहे? दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान बोले दान का क्या बड़ा? दान जिसने अपनी मेहनत से कमाया है वो देने वाला बड़ा होता है। तो बलि ने कहा, प्रभु पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। अपना तीसरा जो चरण है आप मेरे सिर पर रख दीजिए, आप मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए, जिससे मुझे कभी घमंड नहीं हो, जिससे मुझे कभी अहंकार नहीं हो कि मैंने त्रिलोकी का राज्य भगवान को दान में दे दिया। इस अपराध से, इस अहंकार से बचने के लिए आप तीसरा पग मेरे शीश पर दिए। भगवान ने रख दिया। अब कहा भगवान ने, वरदान मांग ले राजा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। राजा ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा आग्रह किया तब भी मना कर दिया, नहीं प्रभु नहीं चाहिए। रानी विंध्यावली आई, जो राजा बलि की पत्नी है। विंध्यावली से पूछा, रानी मांग क्या चाहिए? तो रानी से कहा भगवान ने, मांगे ले राजू तिहूं पुर को, और मांग ले तू बैकुंठ निशानी। 16 श्रृंगार 32 आभूषण, मांगिब की यही मेहमानी। इंद्रहु को इंद्रासन मांगिले, मांगिले इंद्र की रजधानी। और
कहती से रानी तुझे जो चाहिए आज मांग ले, मैं प्रसन्न हूं। रानी क्या कहती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे दरवाजे पे दोनों हाथ फैलाए के खड़े और 2 मिनट बाद बड़े दानी बन गए, मेरा सामान ही लेके मुझे दान करने की बात कर रहे हो। क्या कर रही है, हाड़ेल त्यागी गई मही को पर फेर न पाऊं धरो मही माही, और रेने को त्यागी गई चकवी फिर हेरति कंथ को शत्रु की नाई। कब कब के प्रभु दानी भय सो मेरे ही द्वार पसारी है माही, और लौट के गंग पछो ही बहे पर मंगन पे हम मांगत नाही। गंगा जी पूर्व की बजाय पश्चिम की तरफ बहने लग जाएं, लेकिन मांगने वालों से हम नहीं मांगते। तुम जाओ, हमने तो दान कर दिया तुम्हें, जाओ अब यहां से। भगवान राजा से, राजा मांग ले कुछ भाई, काय को वाणी को ऐसे कर रहा है, चल हम तुझे सतलोक का राज्य देते हैं और अगला जो मनवंतर आएगा उसमें तू इंद्र बनेगा। तो बलि ने एक प्रार्थना करी, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मेरी ये प्रार्थना है कि जो सुतल्लोक में 52 दरवाजे का द्वार, दरवाजे का महल है, मेरी ये प्रार्थना है कि मैं जिस भी दरवाजे से चांदी की छड़ी लेकर के पहरा लगाते हुए मुझे दर्शन दे। भगवान बोले हम तेरे गेट कीपर बन जाएं, द्वारपाल बन जाएं। प्रभु मुझे नहीं पता, जो मेरी इच्छा थी मैंने बता दी, करना न करना आपके ऊपर है। भगवान बोले ठीक है। अब भगवान तो बन गए वहां जाके द्वारपाल। अब मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान, बहुत समय हो गया, मैया लक्ष्मी अकेली वैकुंठ में। एक दिन नारद जी निकल के जा रहे थे तो नारद जी से पूछा, अरे देवर्षि। नारद जी आए, प्रणाम माते। हाँ प्रभु कहाँ है? आवाज कम। प्रभु कहाँ है? बोले किसी का सर्वस्व लूट लोगे तो द्वारपाल ही बनना पड़ेगा। सीधे मुंह बात तो करते नहीं नारद जी, किसी का सर्वस्व लूट लोगे तो द्वारपाल बनना पड़ेगा। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में द्वारपाल बन के खड़े, चली जाओ ले आओ। चल दी मैया लक्ष्मी, चल दी। तो नारद जी बोले सुनो, ऐसे जाओगी तो राजा बलि तुरंत पहचान लेगा। तो कैसे जाऊं? भाई हम बताएंगे, बताओ। अभी आगे रक्षाबंधन आने वाला है, तू एकदम मैले फटे पुराने वस्त्र पहन के जाना मैया, और हाथ में राखी लेके जाना। भगवान दरवाजे पे खड़े होंगे, बात मत करना, सीधी जाके राजा बलि के हाथ में राखी बांध देना। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। और राजा बलि तुझसे कहेगा, बहन तू क्या चाहती है मांग ले। तो 3 बार कहना, भैया जो मैं मांगूंगी तू दे देगा। जब वो 3 बार कह दे तो बोल देना, ये द्वारपाल जो वो मेरे स्वामी जी हैं, इन्हीं को दे दो। ठीक है। मैया लक्ष्मी, रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मैले पुराने वस्त्र पहन करके और राखी लेके गई। और जैसे ही भगवान ने देखा लक्ष्मी जी आ गई, बोले आज तो समाधान हो जाएगा, आज कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। मैया लक्ष्मी गई सीधी और जाकर के राखी बांधती बलि के हाथ में। राजा बलि ने पूछा, बहन कौन है तू, कौन है? तो कहती है माता लक्ष्मी, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आए। बड़ी
मैया ने राखी बांध दी हाथ में। राजा बलि ने पूछा, बहन कौन हो, कहाँ से आई हो? मैया ने कहा, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दुखियारी बहन हूँ, क्या चाहती हो मांगो। भैया जो मैं मांगना चाहती हूँ क्या आप मुझे दे दोगे? बलि ने कहा, हाँ जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। दोबारा मैया ने फिर कहा, भैया जो मैं मांगूंगी क्या आप मुझे दे दोगे? बलि ने दोबारा भी बोल दिया, हाँ बहन तू जो मांगेगी मैं तुझे अवश्य दे दूंगा। तीसरी बार मैया लक्ष्मी ने फिर कहा, भैया जो मैं मांगना चाहती हूँ वो मुझे दे दोगे? तो राजा बलि ने कहा, बहन एक द्वारपाल को छोड़ करके तू जो भी मांगेगी मैं तुझसे कभी मना नहीं करूंगा, तू चाहे जो मांग ले। मां तो ठोको मैया लक्ष्मी ने, भाई ये तो हम मांगे भी आए हैं, तेने भाई को पहले ही रास्ते बंद कर दे। पूछा, कौन हो? मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा, प्रभु आए त्रिलोकी को ले गए और अब माता आई है त्रिलोकी नाथ को लेके जाएगी, इसका फैसला तो प्रभु ही करेंगे। प्रभु को बुलाया गया, सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए, चरणामृत लिया, हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गया बलि और कहा, प्रभु अब ये फैसला आप करिए, आप मैया के साथ जाएंगे या भगत के साथ रहेंगे? भगवान बोले, बलि देख हम अब मेरे और भी भक्त हैं, अब अकेले तेरे ही यहाँ तो हम परमानेंट नहीं रह सकते, और भी भक्त हैं तो सबके यहाँ जाना पड़ता है। हम 3 देवता हैं, 4-4 महीना तेरे यहाँ पैरा लगाएंगे। तो जब भगवान नारायण पहुंचते हैं तो शादियां बंद हो जाती हैं। भगवान नारायण जब आते हैं तो ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो भगवान शंकर पहुंचते हैं। तो 4-4 महीने के लिए तीनों देवता वहां पहरा लगाते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान का वामन अवतार की जो कथा है मैंने सुनाई। अब बताते हैं कि एक राजा हुआ है, नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा नदी में स्नान करने गया। वहां जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा था तो हाथों में एक मछली का बच्चा आ गया छोटा, और मछली का बच्चा आया तो जैसे ही वो छोड़ने लगा राजा जल में, तो मछली के बच्चे ने आवाज लगाई, महाराज मुझे आप नीचे मत छोड़ना, नहीं तो बड़े बड़े जंतु मुझे खा जाएंगे, आप अपने साथ ले चलिए। राजा ने उस मछली के बच्चे को कमंडलू में डाल लिया। लौट के घर आए तो घर जब पहुंचे ही थे कि उसमें से आवाज आने लगी, राजन ये पात्र छोटा है, किसी और बड़े पात्र में मुझे पहुंचाइए। तो राजा ने एक बड़े भगोने में डलवा दिया। कुछ समय बाद ही वो भगोना भी छोटा पड़ने लगा, तो फिर तालाब में डलवा दिया। कुछ समय बाद वो तालाब भी छोटा पड़ने लगा तो नदी में डलवा दिया। जब नदी भी छोटी पड़ने लगी तो समुद्र में ले जाकर के डाल दिया और हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु आप कौन हैं मुझे बताइए। तो भगवान प्रकट हो गए, बोलिए मत्स्य भगवान की। मछली का रूप धारण किया और कहा, राजन आज से 7वें दिन प्रलय होगी, तुम वनस्पतियों को बीजों को लेकर के, और एक नाव आएगी उसमें एक रस्सी बंधी होगी, मैं आऊंगा तो सप्तर्षियों को और वनस्पतियों को तुम उस नाव में रख करके, नौका में रख करके मेरे सींग से उस रस्सी को बांध देना। 7 दिन तक मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा और 8वें दिन पुनः सत्युग की स्थापना होगी। ठीक है महाराज। 7 दिन तक भगवान ने उपदेश दिया। 8वें दिन पुनः धरती पर सत्युग की स्थापना हुई और फिर वो वनस्पति और जितना भी सब था वो जहां की तहां राजा ने पहुंचाया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आता है सूर्य वंश का वर्णन। राम कथा 9 दिन की होती है वैसे तो, और फिर तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, चाहे जब तक गाते रहो। कथा और मठा चाहे कितनों बढ़ाए लो। तो अब यहाँ जो है थोड़ा सा समय अभी है और बाकी कल का दिन है, तो जितनी राम कथा निवेदन प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा राम कथा आपको सुनाई जाए। तो अब चलिए करते हैं सूर्य वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी
कहते हैं परीक्षित, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। मैं करोड़ों जन्मों तक भी अगर सूर्य वंश का वर्णन करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। करोड़ों जन्मों में भी इतना बड़ा है सूर्य वंश। भगवान नारायण की दिव्य नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि और मरीचि के पुत्र हैं श्राद्धदेव मनु। मनु की श्रद्धा नामक पत्नी है, उसके कोई संतान नहीं है। सूर्यवंश में संतानोत्पन्न की तो प्राय समस्या रही है, किसी न किसी उपाय से ही संतान प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ गुरुजी को बुलाया, कहा गुरुजी पुत्र नहीं है, रानी चाहती है कि पुत्र हो, राजा चाहता है कि पुत्र हो, रानी चाहती है कि पुत्री हो। आज के जमाने में कोई चाहता है पुत्री हो? कोई होगा लाखों में करोड़ों में एक आध। यहां जो रानी चाहती है पुत्री हो। ब्राह्मण जो आए उनसे कह दिया, सुनो ब्राह्मणों, मुझे पुत्री चाहिए, अगर पुत्र हो गया तो 1 रुपया नहीं मिलेगा दक्षिणा को। पुत्री हो गई तो तुम्हें इतना धन दे दिया जाएगा कि दोबारा कहूं नौता जमे की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, तुम्हें इतना धन दे दूंगी पुत्री हो गई तो। ब्राह्मणों को क्या है, ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए, मंत्र बदल दिए। बेटे की जगह बेटी हो गई। अब बेटी हुई तो राजा गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैंने तो बेटे के लिए कहा था, ये बेटी कैसे हो गई? गुरुजी ने शिष्यों को बुलाया, क्या हुआ बेटा? तो शिष्य बोले, गुरुजी ये राजा और रानी दोनों एक मत नहीं है। राजा चाहता है पुत्र हो, रानी चाहती है पुत्री हो। रानी ने कहा था हमसे कि दक्षिणा का रुपया नहीं मिलेगा, पुत्र हो गया तो हम क्या करते? तो गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि राजन अब तो पुत्री हो गई तो पुत्री हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने कहा, बोल नहीं गुरुजी, आप अगर चाहें तो पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। गुरु वशिष्ठ ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में आगे चल करके इसी वंश में महाराज इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृतकरुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग आदि 10 पुत्र हुए। इनमें जो सबसे बड़े, इनमें शर्याति नाम के जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई, उसका नाम था सुकन्या। उसने च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए तो उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। और दूसरे जो बेटा हैं रेवत, उनकी पुत्री रेवती, जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। मनु महाराज के जो दूसरे बेटा हैं नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, जो एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत करने के बाद व्रत शुरू तब करें जब हमें पता हो कि हम इसका उद्यापन कर पाएंगे या नहीं। व्रत रखने से केवल कुछ नहीं होगा, उसका उद्यापन भी करना पड़ता है। व्रत का उद्यापन जब तक नहीं होता तब तक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता हमें। इसलिए जो भी व्रत रखें, चाहे सोमवार का रखें, चाहे मंगलवार का रखें, चाहे प्रदोष का रखें, चाहे अष्टमी का रखें, चाहे गणेश चतुर्थी रखें, चाहे पूर्णिमा का रखें, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हमें उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन की विधि हमें जानकारी कर लेनी चाहिए योग्य जनों से, तो उसका उद्यापन करना चाहिए। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन हल्का आहार करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि डकार नहीं आनी चाहिए एकादशी वाले दिन। अब जिनको स्वाभाविक डकार आती हो तो उनका तो कोई खैर इलाज है नहीं। डॉक्टर को दिखवा लेना एक बार, डॉक्टर कुछ बता देगा, दवाई बवाई दे देगा। कुछ खाओ या मत खाओ तो भी डकारें आ रही हैं।
हाँ, भोजन इतना नहीं करना चाहिए कि भोजन से इतना पेट भर जाए कि उससे डकार आने लगे। फलाहार इतना नहीं करना चाहिए। आजकल की स्थिति तो बहुत गंभीर है फलाहार की। एकादशी का व्रत हो कि काऊ का व्रत हो, सुबह चाय ले ली, फिर दूध ले लिया, फिर केला ले ले, फिर आलू बना ले, फिर खिचड़ी बना ली, फिर पकोड़ा बना ले, फिर संजा को और बढ़िया पकवान बना ले। काऊ ने पूछी, भैया आज तो तुम्हारी रसोई में खटपट पूरे दिन, भैया बोले तुम्हें पता नहीं आज मेरा व्रत था। जब व्रत है बढ़िया तो भोजन नहीं है, सो 2 टाइम तो खटपट होती है तो रसोई में। अब ऐसे व्रत का फायदा कि पूरे दिन में गैस चालू ही चल रही है, बाबा तपेला में कछुर कछु बनी रहो, ऐसा फलार बन रहो, पूरे दिन जो है नंदी की तरह मुंह चलता ही रहता है। और फिर दूसरे दिन थोड़ा सा विलंब हो जाए तो जो समझो पूरे घरे बूढ़े पहुंच लेंगी। तुम्हें पता नहीं है मेरा कल से व्रत है और तुम इतना लेट कर रहे हो, विलंब कर रहे हो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, और तुम नहा नहीं सकते, तुम खा नहीं सकते, जाने क्या क्या। वो बेचारो जल्दी नहा के आ जाओ, देवी ते व्रत ने में तो लोग पी डारे। अस्तु महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं बड़ा बढ़िया तरह से। एकादशी से एक दिन पहले कुछ मत खाइए, शाम को भोजन मत करिए, अगर आप नहीं रह सकते तो हल्का आहार कर लीजिए। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान करिए, स्नान करके भगवान का पूजन करिए, कथा सुनिए, व्रत का संकल्प करिए। एकादशी ये वाली एकादशी है, इस महीने के इस पक्ष की एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं, उसका संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन, भगवान का चिंतन, कथा पढ़नी चाहिए, आरती करनी चाहिए, थोड़ा भगवान को भोग लगा करके थोड़ा स्वल्पाहार करे और फिर भगवान के भजन में पूरा दिन व्यतीत करे। कोशिश करें कि पूरी रात्रि जागरण करें, जागरण न हो सके तो अर्धरात्रि तक तो जागरण करना चाहिए, और अर्धरात्रि के बाद फिर शयन करें। और प्रदोष प्रारंभ होने से पहले जल, तुलसी दल और चावल, इन 3 का पारायण किया जाता है। एकादशी व्रत करने वालों को एकादशी से एक दिन पहले चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन चाहे व्रत हो चाहे व्रत न हो, चावल किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दूसरे दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, चावल से ही एकादशी के व्रत का पारायण करना चाहिए। एक दिन की बात, महाराज अम्बरीश व्रत हैं, प्रदोष प्रारंभ होने वाला है, इतनी देर में दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया, महाराज आप जो है भोजन कर लीजिए। बोले हम संध्या करने जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो करेंगे। तो अब विलंब हो रहा है, प्रदोष प्रारंभ होने वाला है। ब्राह्मणों से पूछा गुरुजी मैं क्या करूं, तो बता दिया गंगा जल ले लो, तुलसी दल ले लो। हाथ में लेकर के पारायण करने वाले हैं, सामने से दुर्वासा जी आ गए, क्रोधित हो गए, आवेश में आ गए। हे राजन, तुझे ये नहीं पता कि दुर्वासा को तूने निमंत्रण दिया है और तू भोजन कराने से पहले भोजन कर रहा है? अभी मैं तुझे बताता हूं, अभी बताता हूं। दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ी, जमीन पर पटकी, कृत्या प्रकट हो गई उसमें से। कृत्या जैसी प्रकट हुई, अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, तो भगवान नारायण ने अम्बरीश महाराज की सुरक्षा में अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। अम्बरीश पर जो भी कष्ट आए तुम उसकी सुरक्षा करना। तो पहले तो उसने कृत्या को समाप्त किया सुदर्शन चक्र ने, और फिर दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। काहू बैठन कहा न ओही, और राख को सके राम कर द्रोही। किसी ने नहीं कहा बैठने के लिए इधर बैठ जाके, किसी ने भी नहीं कहा। भाग रहा है दुर्वासा जी, भाग रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस की बात नहीं है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले कि हमें एक उपाय बता देते हैं, जिसके भक्त का अपमान किया है उन्हीं के पास जाओ। नारायण भगवान के पास गए, नारायण भगवान से हाथ जोड़ के कहा प्रभु गलती हो गई अम्बरीश के प्रति, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते। अहं भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज,
साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हम भी अपने भक्तों के अधीन हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं है। तो महाराज मैं तुम्हारी शरण में आया हूं और तुम्हारी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। लोग तो ये कहते हैं, सब संत और महंत और सब ये कहते हैं कि भगवान की शरण में चले जाओ, सब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और मैं आज तुम्हारी शरण में आया हूं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा अवश्य मिलेगी, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। तुमने जिसका अपमान किया है उसी के पास जाओ, उसी से क्षमा प्रार्थना करो। जिसका अपमान किया है उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी दौड़ते 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 अम्बरीश जी के पास आते हैं। अम्बरीश महाराज के चरणों में लेटना ही चाहते हैं कि अम्बरीश जी ने उठा लिया। महाराज क्या करते हैं, आप तो गुरुजी हैं, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? अरे पहले सुदर्शन चक्र को शांत कर। हाथ जोड़ करके कहा, मैंने भगवान में और संतों में कभी भेद न किया हो, तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। इतने समय में 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने काम में दुर्वासा जी अम्बरीश के पास से गए, तीनों लोकों में भ्रमण करके आए और लौट करके अम्बरीश के पास आए। तब तक 1 वर्ष बीत गया और अम्बरीश जल और तुलसी दल हाथ में लेकर ही खड़े हुए हैं। तब से अब तक उन्होंने जल भी नहीं पिया। तब से हमें भी ये याद करना चाहिए, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने अगर किसी भी संत का, किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी गुरुजन का, किसी भी रिश्तेदार का अगर निमंत्रण कर दिया है तो जब तक वो न खा लें तब तक हमें खाना नहीं चाहिए। बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है उसी दिन। जिस दिन निमंत्रण होगा किसी का बाहर से, तो उस दिन बच्चों को जरूर भूख लगेगी, वो भी जल्दी लगेगी। आप उनके लिए कोई और व्यवस्था कर दें, लेकिन भोजन जब तक उनका भोग न लगे तब तक आप भोजन न करने दें। ये विधान है। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश महाराज ने कहा, दुर्वासा जी, गुरुजी आप भोजन पा लीजिए जिससे हम भी पाएं। तो दुर्वासा जी ने बोले कि तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। अरे गुरुजी कैसे कर लेते, आपको निमंत्रण जो दे रखा था, आपको निमंत्रण दिया है तो भोजन पहले आप करेंगे। भोजन कराया दुर्वासा जी को और फिर बाद में स्वयं भोजन किया। ऐसे थे श्री अम्बरीश जी महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए यमुनाश्व। ये अभिमंत्रित जल को पी गए थे। जल इनकी पत्नी को पिलाना था और ये खुद पी गए, तो इनके उधर से फिर पुत्र का जन्म हुआ। नाम हुआ मानधाता। जब दूध पिलाने के लिए कोई नहीं था तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल करके बोल दिया, माँ धाता, इसकी माँ मैं हूं। और तर्जनी उंगली से उसका दूध पिलाया उसे, वो मानधाता हुए। मानधाता के सत्यव्रत और इसी वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर नाम के पुत्र हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए। 2 रानियां थी, एक के 60,000 हुए और एक के एक ही हुआ, उसका नाम था असमंजस। राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो इंद्र ने सोचा कि इसको करने के बाद ये मेरा इंद्रासन ले लेंगे, तो ले जा करके अश्व को, जो यज्ञ पशु था, अश्व घोड़ा था, उसे चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में ले जाके बांध दिया। गंगा सागर में बांध दिया। 60,000 सगर के पुत्र ढूंढने गए, खोजने गए, खोजते 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 अगर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जाकर के देखा कि यहीं पर है, तो शोर मचाने लगे, चोर है, चोर है, चोर है। कपिल मुनि के नेत्र खुले और ऐसी ज्वाला निकली कि 60,000 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। असमंजस को भेजा गया। असमंजस ने देखा, गुरुजी ये तुम्हारे पूर्वज हैं, राखी ढेरी हैं। कैसे हुआ? मेरी नेत्रों से ज्योति ज्वाला निकली, उसमें जल करके भस्म हो गए। फिर तो ये नरक में गए होंगे। बोले हाँ, नरक में गए हैं। तो गुरुजी ने कहा उपाय? बोले स्वर्ग से गंगा जी आए
और गंगा जी की धारा इनके ऊपर से होके निकले तो इनका उद्धार संभव है। तो असमंजस ने जो है अश्व को वहां पहुंचाया, यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण क्या किया? सगर ने मन में विचार कर लिया कि 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद तो इंद्रासन मिला, और उस इंद्रासन पर बैठने के बाद भी अगर मन में चोरी की इच्छा है तो मुझे ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन की कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ को छोड़ करके और असमंजस तप करने के लिए जाता है, लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। असमंजस के पुत्र अंशुमान, उन्होंने तप किया, लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र दिलीप, उन्होंने भी तप किया, लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। और दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ, उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं विवाह तभी करूंगा जब मैया गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाएगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। भगीरथ महाराज ने उत्तराखंड में आकर के घोर तप किया मातु गंगा के बुलाने के लिए, घोर तप किया। मातु गंगा प्रसन्न हुई, दर्शन दिया, कहा भगीरथ क्या चाहिए? मैया मैं चाहता हूं कि आपकी धारा पृथ्वी पर आए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करे। मैया गंगा ने कहा मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरी 2 प्रॉब्लम है, मेरी 2 शर्तें हैं। क्या है? एक शर्त तो यह है कि मेरा प्रवाह इतना तेज है, मेरा बहाव इतना तेज है कि मैं स्वर्ग से आऊंगी और पृथ्वी को फोड़ के मैं रसातल में चली जाऊंगी, मेरे वेग को कोई धारण नहीं कर पाएगा। अच्छा मैया, दूसरी मेरी शर्त यह है कि बड़े बड़े पापी आकर के मुझ में स्नान करके अपने पाप छोड़ जाएंगे, तो मैं उन पापों को लेके कहाँ जाऊंगी? भगीरथ ने कहा मैया 2 ही हैं। बोले हाँ 2 ही हैं। तो बोले कि पहली जो तुम्हारी शर्त है कि तुम स्वर्ग से आकर रसातल में चली जाओगी, वेग कोई सहन नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे भोले बाबा ऐसे हैं कि आपके जैसी सैकड़ों गंगा जी एक बार में स्वर्ग से आए तो भगवान शंकर के अंदर वो सामर्थ्य है, भगवान शंकर के अंदर वो सक्षमता है कि वो आप जैसी सैकड़ों गंगा जी को भी एक बार में धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात, तुम कह रही हो कि बड़े बड़े पापी आकर के मुझ में स्नान करेंगे, पाप छोड़ेंगे, तो मैं उन पापों को लेके कहाँ जाऊंगी? मैया मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान संत हैं, ऐसे ऐसे महान मनीषी हैं जिनके दर्शन मिल जाएं तो पाप के शेष का लेश नहीं रहता। वो आप में आकर के स्नान करेंगे तो वो आपके पापों को भी नष्ट कर देंगे। नर्मदा पुराण में एक बात और आती है कि नर्मदा पुराण में ये आता है कि मैया गंगा अपने पाप धोने के लिए वर्ष में एक दिन मैया नर्मदा के पास जाती है। गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन दोनों का फल बराबर है। मैया बोली ठीक है तो मनाओ भोलेनाथ को। फिर भोलेनाथ की प्रार्थना की, आशुतोष तुम अब ढर दानी, अब ढर दानी, आरती हरहो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। प्रभु आशुतोष महादेव, शंकर, भोलेनाथ, महामृत्युंजय देव, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, आप मेरे कष्टों की निवृत्ति करिए, आप मेरे दुख को दूर करिए, आप मेरी मनोकामना को पूरी करिए। प्रार्थना जब भगीरथ ने की,
भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा का चाहिए भगीरथ? बोले मैया गंगा स्वर्ग से आ रही है, आप उसे अपने शीश पर धारण कर लीजिए। भगवान शंकर जो है जटा फैला करके कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए हैं। और मात गंगा का जब भगीरथ ने आवाहन किया तो गड़गड़ की आवाज करती हुई मैया गंगा स्वर्ग से आ रही है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गरे विलंबरं विदाम्बुजंग तुंगमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादमट्टमर्वयञ्चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्। जटाकला सम्भ्रमं ब्रह्मनिलिम्बनिर्झरे विलोलवेदिवल्लरे विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगद्धुरल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रवि प्रदक्षिणं मम। धराधरेन्द्ररङ्गिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्धदन्तनि प्रमोदमानमानसे विभागराक्षरोहिणी निरुद्धदुर्धरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेति वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकरम्बगं सुभद्रवं प्रणतदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्दुरस्फुरत्वमुत्तरीयमे दुरे मनो विनोदमद्भुतं विभक्तभूतभर्तरे सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेख प्रनूरिधूरिधूरिणी विनोदराङ्गपीठं शङ्कराजमालया निबद्धजाटजूटं ये चिराय जायतं च गौरवन्तुशेखर ये चिराय जायतां च गौरवन्तुशेखर ये चिराय जायतां च गौरवन्तुशेखर। जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले विलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालि भट्टभट्टभट्टवन्निनादभट्टमर्वयञ्चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवाय। जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले विलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालि भट्टभट्टभट्टवन्निनादभट्टमर्वयञ्चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवाय। चण्डताण्डवं करोतु नः शिवाय। जटाकला सम्भ्रमं करोतु नः शिवाय शिवम्। बोलिए शंकर भगवान की, गंगा मैया की। गंगा मैया स्वर्ग से आई, भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। घूमते घूमते काफी समय निकल गया। शंकर भगवान से पूछा भगीरथ ने, प्रभु गंगा मैया कहाँ है? भगवान बोले मेरे सर में बहुत दिनों से बड़ी खुजली मच रही, तो अब में बड़ी ठंडक आ रही है, भगीरथ तू जई में बनी रहंदा है। भगीरथ बोले भगवान बातें मत बनाओ, पीढ़ियां बीत गई, मेरे पूर्वज नरक में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए मैंने मैया गंगा को बुलाया है, आप कृपा करिए। भगवान ने एक जटा उखाड़ी, कलकल की आवाज करती हुई मैया गंगा कैलाश पर्वत से हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए बनारस काशी नरोरा नरवर होते हुए मैया गंगा सागर में जाकर के सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। बोलिए गंगा सागर धाम की, सांचे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की। श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर श्री मौनी बाबा गुरु महाराज की, श्री महंत जी महाराज की, श्री सती मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, हरिद्वार धाम की, रामचंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कल की कथा में राम कथा सुनेंगे आप, और सायंकाल में प्रयास करेंगे कि भगवान कन्हैया का अवतार हो जाए। ठीक है, आज की वाणी को विराम, आप सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। एक भजन, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें, बिना प्रसाद के कोई न करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी
मेरी शाम सलोने सरिका बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरिका बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरिका बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। मेरे घाटू वाले शाम बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे घाटू वाले शाम बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन में बातें बिहार। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बातें बिहारी। मेरे शाम सलोने सरिका बना दो बिगड़ी मेरी। ओ भोली कमली वाला मेरा जान है, मेरे मन का तू मोहन दिलदार है। ओ भोली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का तू मोहन दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का तू मोहन दिलदार है। मुरली मानो है नंद के लाला, यशोदा नंदनी मदनी गोपाला। मुरली मानो हरि नंद के लाला, यशोदा नंदनी मदनी गोपाला। ओ मेरी बेटी बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे घाटू
तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सारे दुख मिट जाए। इस पागल का क्यों प्यार बना तो बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले सब बना तो बिगड़ी मेरी। हेलो श्री राधे। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जा चक्षुर्यो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखा जग्नेरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं।
भवानी शरणम नमः आके बिहारी तेरे तेरी हारी ओम मदजलेन सीटने कर्णम देवाधिवन्नम आरार्तिज्ञम ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि